तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी गुम हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। भाई साहब, चाबी गुम, चाबी गुम, बाजी प्राण भी गुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोहब्बत की स्टोरी सुनने और देखने के बाद आप अश अश कर उठेंगे। ये हैं फरहान जिनकी उम्र 21 साल है और ये है इनकी ज़ौजा माजिदा खतीजा जिनकी उम्र 17 साल है। खतीजा का वेट 105 kg है जबकि हमारे इस भाई का जो वेट है वो 65 kg है। इनकी लव स्टोरी शुरू कुछ यूँ होती है कि खतीजा के वालिद साहब इनको अपने घर में रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलगरू शिराज खान या दा अल्लाह पाक तकसीम दे दे तकसीम तो गोरे दालक चिकम दिन दा दे ड्राइवर और दा चिकम दिन दा द मालिक और द दे मालिक सर चिकम दिन द दे मालिक उमदा ले खोख शो द ड्राइवर और द दी पकोर के पतनखा बांधे बेकार कुल बशल रुपए म्याज बांधे अक्का द चिकम मालिक वागन द खजा सुरदा पसो दा सिर्फ और सिर्फ द अल्लाह पाक नेमत पे और अल्लाह पाक मेहरबानी दा वीडियो रा सर पूरा गोरे डेरा फनीम दा और योडे रत्ना करे कुल मैसेज पके प्रोते और इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ रहना है और इसको ड्राइविंग सिखानी है। ये इनको ड्राइविंग सिखाते हैं और ड्राइविंग सिखाने के दौरान ये पीछे बैठा करती थी। ये दुनिया की वो वाहिद ड्राइवर होंगी जो आगे नहीं बल्कि पीछे बैठकर ड्राइविंग सीख रही थी। ये इनको व्यू मिरर जिसको फेस मिरर कहा जाता है वहां से पीछे नहीं देखा करते थे और इनको बाजी कहकर पुकारा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि खतीजा पीछे बैठी थी और इन्होंने इसको कहा कि ओए मुझे मिरर में से देखो। इसने यूं देखा तो उसने कहा कि नहीं मुझे सही तरीके से देखो। इन्होंने बड़ा डरते डरते में इनको देखा और उसके बाद इन्होंने कहा कि साइड पर लगाओ हम कहीं से फ्रेश जूस पीते हैं। ये वहां पर बैठी और इन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर इन्होंने कहा बाजी आप ये क्या कह रही हैं? इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आवाज ना निकले क्योंकि मैंने तुम्हारी अपने घर वालों के साथ बात करनी है। ये काफी डर गए कि अंकल क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेंगे कि मैं उनके घर में शायद इसलिए काम कर रहा था और उन्होंने तो मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए भेजा था। कहानी के ट्विस्ट ये है कि इन्होंने आज तक इनको ड्राइविंग नहीं सिखाई लेकिन मोहब्बत सिखा दी। ये अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और ठीक ठाक थे। ये घर में अपने वालिद साहब से बात की, वो ना माने जिसकी वजह से इन्होंने 3 से 4 दिन खाना ना खाया। 3-4 दिन खाना ना खाने की वजह से इन पर कमजोरी छा गई और वो आप देख भी सकते हैं। ये कल्टस गाड़ी पर इनको ड्राइविंग सिखाया करते थे। शादी के बाद अंकल ने वो कल्टस गाड़ी भी इनको दे दी और इसके साथ एक बड़ी गाड़ी भी साथ दी जो कि एक कंपनी में लगी हुई है और ये उस कल्टस गाड़ी पर जो है ऊबर करीम पर काम करते हैं। आपकी एज 17 साल है, इनकी एज 21 साल है। आपने घर वालों को मनाया कैसे कि ड्राइवर के साथ शादी करनी है? खाना वगैरह मैंने नहीं खाया, नाराज हो गई उनसे। इकलौती बेटी थी उनकी, काफी उन पर इम्प्रेशन पड़ा कि हमारी एक ही बेटी है, नाराज हो गई है, चोरी ना हो जाए, चोर हो रही है। तो फिर वो जैसे तैसे करके मान गए। इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आप डरे नहीं कि यार ये मालकन क्या कह रही है? मुझे तो पहली बार किसी ने प्रपोज किया था और प्रपोज भी मालकों ने किया। मैं तो बहुत डर गया था, कंफ्यूज ऐसा हो गया था कि मैंने कहा नौकरी भी जाएगी मेरी तो छोकरी भी तो चली जा रही है। मैंने तो कभी इसे सेंटर वाले शीशे में देखा भी नहीं था। पूरी नहीं आती थी उसमें, मतलब आप देखते नहीं थे? मेरी आदत ही नहीं थी। कितनी सैलरी थी जब आप इनके घर काम कर रहे थे? मेरी 20,000 थी। जब आपने इनको प्रपोज कर दिया तो आपने ये भी नहीं सोचा कि ये हमारा ड्राइवर है और 20,000 रुपए सिर्फ ये कमाता है? मुझे तो लगता है आप जैसी लड़कियां 20,000 के तो गोलगप्पे दही बल्ले खा जाती है। इनकी मुझे पर्सनैलिटी ड्राइवर वाली नहीं लगती थी। मैंने कहा था शादी के बाद ये कुछ करेगा, इन्होंने करके मुझे दिखाया है। करके दिखाया है इन्होंने ना, मतलब ये सही जा रहे हैं अपनी रूटीन डेली। सही जा रहे हैं? तो सही जा रहे हैं तो बड़ा यार बड़ी बात है। इन्होंने जज कर लिया आपको कि सही जा रहे हैं। आप छोटी गाड़ी चलाते थे, अब बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो कोई मतलब फील नहीं होता कि ये बहुत बड़ी है? नहीं जी, कोई फेल नहीं होता। शादी से पहले आप इनको क्या कहा करते थे? बाजी भी कहता था, फिर मैडम भी कहने लग गया। आप इनको क्या कहती थी? मैं इनको गिलास क्यों कहती थी? ये क्योंकि शफाफ होता है गिलास, एक ना प्योरिटी नहीं होती, मिलावट नहीं होती। मिलावट नहीं होती उसमें। आप इन्हें क्या कहते थे? मैं इनको खतीजा ही कहता था। ये गिलास कहती थी तो आपका भी फर्ज था, आप इनको कूलर कहते हैं? नहीं, मैं इनको खतीजा ही कहता। अभी भी तो देखे ऐसा लग रहा है जैसे ना कूलर के साथ गिलास बंद हुआ है। आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई कैसे? क्या इन्होंने कोई राइट टर्न लिया हो या इन्होंने कोई इशारा लगाया हो तो वही बात आपके दिल में उतर गई होगी, यार इशारा बहुत सोना लाता है? नहीं,
सबसे अच्छी बात ये थी कि ये गाड़ी बहुत अच्छी चलाते थे। झटके वगैरह नहीं लेते थे मतलब सीट? नहीं, बिल्कुल सही चलाते थे, आराम आराम से चलाते थे। जंप वगैरह आता है तो जंप से ये तेजी में गुजार देते थे, ये ऊपर करके और आप ऊपर से नीचे था लग रही होती? नहीं, आराम से गुजार। जब फोत हो, अल्लाह ना करे, मरना तो सब नहीं है, तो आपकी जो कब्र है वो हम अगर रोड पे बनाए, कब्र की कब्र जंप का जंप बन जाए तो कोई इशू होगा आपको? नहीं होगा। ډیره زیاته ښایسته او فني ویډیو ده او خو په دې کې زه صرف تاسو ته یو میسیج درکوم. وګوره الله پاک دا جوړې چې کوم دي نو دا په اسمانونو باندې جوړې. تاسو وګوره د انسان د سوچ نه بهر خبرې دي. چرته یو مالداره ښځه، چرته یو مطلب ملازم، نو کله د هلک وایي چې یاره کله ماته دې مطلب زما په لومبي پیر محبت وشو، هغه مې د خپل یو مالک سره وشو، مطلب یو خپل دغه مالک چې کوم دی نو دا په دې هلک باندې مینه شوه. نو کله چې د دې سره محبت وشو تاسو سوچ وکړئ، نو د هلک سره دا غم هم و، دا خبره هم کوله، دا سوچ هم د کول د وایي چې مطلب دا زما مالک را زه به څنګه مطلب ماته څه مسله جوړه نه شي، د ده نوکري وه، مطلب د غریبۍ کورونه تاسو ته پته ده. د وی که چېرې زه دې پله هسې نه دې ته څه ووایم مطلب دې ته ښه وکړم یا څه بل څه وکړم، نو دې پله ما زما د نوکري هم لړه شي، دا په خپله دا خبره کړي، نو زه به بیا څه کوم د 100,000 په نوکرۍ باندې، خو زه دلته کې ډېری یم، نو زه به بیا څه کوم؟ نو اک وشو چې کوم د الله پاک مطلب څه غوښتل الله پاک چې څه غواړي. ګوره د دې رشته وشو نو دله یې موټر هم ورکړو، هغه هر څه اوس د ملازم نه چې کوم دی اول به ول میډم اوس چې کوم د ښځه دا چا وکړو، دا صرف او صرف هغه الله پاک و. نو دا صرف یو یقین دی، یو یقین د انسان الله پاک سوی الله پاک کوي زه به هغه څه وکړم چې د انسان په ذهن کې به هم نه، د انسان په ګمان کې به هم نه، نو هغه دا دی چې الله پاک کم کي چې د انسان په ذهن او ګمان کې نه. هسې تاسو سوچ وکړئ د دې هلک په ذهن او په ګمان کې به څه راغلي چې مطلب د سره مطلب د دلته کې نوکري کوله په 100,000 روپۍ باندې، او بیا هغه خپله مالک د ده ښځه جوړېږي چې ورسره 2 ګاډي هم ورکړي. نو دا څومره د مطلب د خوشحالۍ خبره ده، د الله پاک نعمتونه دي چې په انسان باندې راولي، خو صرف او صرف انسان چې کوم دی نو هغه ناشکره دی، صبر نه کړي، تحمل نه کړي. یو بل مسلمان دپاره د هر انسان چې په زړه کې کم درغلي دي که دا انسان ختمې کړي نو هغه منزل به انسان ته ښکاره شي. ډېره زیاته مننه، د ویډیو مخکې شیر کړئ، شیراز پیج ته سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.